सफा तो हर रोग दफा। सीएम धामी का जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान दूर दराज और पर्वतीय इलाकों तक पहुंची सरकारी सेवाएं, 50,000 से अधिक लोग लाभान्वित। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन, बांग्लादेशी सीएम का पुतला दहन कर सख्त कार्रवाई की मांग। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सीएम धामी ने पूर्व पीएम वाजपेयी को किया नमन, दीप प्रज्वलित कर दी श्रद्धांजलि। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग ने निकाली विशाल जनसभा और पदयात्रा, केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना तत्काल वापस लेने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकित अपाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की जानकारी दी है। इसका उद्देश्य दूर दराज और पर्वतीय इलाकों में लोगों तक सरकारी सुविधाएं उनके घर के पास पहुंचाना है। अभियान में प्रशासनिक विभाग, न्याय पंचायत स्तर पर जन सुनवाई कर समस्याओं का तुरंत समाधान कर रहे हैं और अब तक 50,000 से अधिक लोग लाभ उठा चुके हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार, ये कार्यक्रम आम जनता और सामान्य जनता, दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले सामान्य लोगों को सुविधा मिले, उनके घर के पास सरकार पहुंचे, सभी विभाग पहुंचे, उसको लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और सभी हमारे जितने भी राज्य के प्रशासनिक विभाग हैं, सभी प्रशासनिक विभाग और जिलाधिकारी स्वयं न्याय पंचायत स्तर पर जाकर सभी की जन सुनवाई कर रहे हैं, समस्याओं को सुन रहे हैं और उनका वहां पर तत्काल समाधान कर रहे हैं। क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, अगर मैं बात करूं चमोली जनपद की, देवाल से गोपेश्वर आने में पूरा दिन लग जाता है और 2 दिन का समय आने जाने में ही खर्च हो जाता है, चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी प्रकार से अगर पिथौरागढ़ में धारचूला से आगे गुंजी, नाबी, ऐसे अनेक स्थान हैं, इन स्थानों से पिथौरागढ़ आते में कम से कम 2 दिन का समय आने जाने में लग जाता है। तो ऐसे में जनता की समस्याओं का तत्काल वहीं पर समाधान हो जाए, उनको कार्यालयों को चक्कर न लगाना पड़े, बेफजूल अपना खर्चा न करना पड़े। और सभी विभागों को ये कहा गया है, मैं स्वयं भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे सभी माननीय मंत्रीगण भी अपने अपने अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी हैं उन जिलों का भ्रमण भी करेंगे, उनकी समीक्षाएं भी करेंगे, हमारे विधायकगण भी कर रहे हैं, अन्य जनप्रतिनिधि भी कर रहे हैं। सभी लोग जाकर जनता को उन केंद्रों तक लाने का, कैंपों में लाने, उनका सहयोग करके उनकी समस्याओं के निस्तारण का काम कर रहे हैं। और 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने अभी तक इन कैंपों में भाग ले लिया है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और ये अनवरत रूप से 45 दिनों तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय देवभूमि रवेज उत्सव और शीतकालीन 4 धाम यात्रा पर आधारित कार्यक्रम के अंतिम दिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो वहीं इस ऐतिहासिक अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता को रजत जयंती वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए वीर शहीदों और आंदोलनकारियों को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय देहरादून में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को पूर्व संध्या पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक है। अटल जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर राज्य के अंदर और पूरे देश के अंदर अनेकों कार्यक्रम हो रहे हैं। उस श्रृंखला में
अटल जी का जन्मदिन भव्य तरीके से उत्तराखंड के अंदर मनाया जा रहा है। अनेक योजनाएं अटल जी के नाम से चल रही हैं। प्रेरणा से हम अनेक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अटल जी का हमारे राज्य से बहुत लगाव शुरू से रहा। उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। हमको अलग राज्य के रूप में स्थापना मिली। हमारा राज्य नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इसलिए अटल जी ने जो सपने उत्तराखंड राज्य के लिए देखे थे, उसको संवारने का काम, उसको आगे बढ़ाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम अटल जी के जो अनेक काम और स्वप्न थे, उनको भी यहाँ आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक सुशासन स्थापित किया, देश को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं को उसकी शुरुआत की, जिसके कारण से उत्तराखंड राज्य में हमारे आज सभी गांव, अधिकतम गांव हमारे आज सड़कों से जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रिसमस के अवसर पर प्रदेशवासियों, विशेषकर ईसाई समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि क्रिसमस सेवा प्रेम और करुणा का संदेश देता है, आपसी भाईचारे को मजबूत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी के मोरी क्षेत्र में केदारकांटा और हर की दून के बेस कैंप साकरी विंटर फेस्टिवल एवं टूरिज्म महोत्सव 2025 का भव्य शुभारंभ किया। उन्होंने पर्यटक दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम धामी ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन और ताल मुग्याल पर्यटन को बढ़ावा देकर अब पहाड़ों में पर्यटन साल भर हो रहा है, जिससे स्थानीय युवाओं को जो है वो रोजगार भी मिल रहा है और पहाड़ी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। राज्य के अंदर शीतकालीन यात्रा प्रारंभ करी और इसी तरफ में आज यहाँ साकी में बहुत शानदार तरीके से यहाँ पर शुरू हुआ है। साकी क्षेत्रों में साकी समेत आसपास के क्षेत्रों और पूरे राज्य के अंदर शीतकालीन में उनको आकर्षित करने का बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा, जिससे हमारे नौजवान युवाओं मातृशक्ति को स्थानीय व्यापारियों और संचालकों को एक प्रकार का जो काम यात्रा के समय करते हैं और साल भर हमारे यहाँ पर्यटन चलेगा और इससे एक समृद्धि चलाई जैसी एक चुनौती है। वो चुनौती हमारे जैसे 12 महीने की ट्रैक है केदारनाथ कनेक्टिविटी करना हमारी प्राथमिकता है। हमको गंगा भारत सरकार को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के मिला तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने वीर चंद्र सिंह को याद किया है। सीएम आवास में उनके चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। पेशावर कांड स्वतंत्रता संग्राम में रहा महत्वपूर्ण पड़ाव। वीर चंद्र सिंह ने देशभक्ति का दिया अद्वितीय उदाहरण, जनता पर गोली चलाने के आदेश को ठुकराया। उनका साहस और नैतिक दृढ़ता प्रेरणादायक है। घटना बनी इतिहास में मील का पत्थर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम धामी ने कहा कि सीएम आवास में उनका साहस और नैतिक दृढ़ता रही घटना ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुई है।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में भगत सिंह चौक पर पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया और उन्हें जान से मारा जा रहा है। उन्होंने हाल ही में सनातनी दीपू दास की कथित हत्या का जिक्र करते हुए कहा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर एक आम नागरिक को अगर छूट देनी जाए तो बांग्लादेश में घुसकर ही वहां के प्रधानमंत्री की शादी को एडिट कर सकते हैं। ये आक्रोश एक दिन का नहीं है, आए दिन वहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती है जो मूल रूप से भारत की परंपरा और सभ्यता हजारों वर्षों से वो सनातन है और सनातन से जुड़े हुए लोग जो भी नागरिक वहां रहते हैं, अल्पसंख्यक हिंदू रहता है बांग्लादेश में, कभी कई वर्षों से चल रहा है, कभी बहन बेटी को जंजीरों में दिखाया जाता है नीलामी करते हुए, कभी विद्यालय महाविद्यालय जाते हैं उनको अपहरण कर लिया जाता है, तरह तरह की वीडियो उनके परिवार को भेजी जाती है उनका शोषण करते हुए। और अब तो बिल्कुल ही हद कर दी कि दीपू दास नाम का जो सनातनी वहां पर हमारा नागरिक था, हमारा हिंदू भाई था, उसको निर्ममता से पहले पीटा इन जिहादियों ने इकट्ठा होकर, और उसको तब तक पीटा जब तक उसने अपने प्राण नहीं त्याग दिए, और एक सार्वजनिक स्थान पर हजारों की भीड़ का हुजूम लगाकर उसे पेड़ से टांगा गया। और ये सब इसलिए किया गया कि वहां के हिंदुओं के मन में डर बैठे और वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाए। और उसको जलाया गया और उसकी वीडियो बनाई गई बाकायदा और पूरे विश्व भर में उसको विस्तार किया गया, उसको प्रचार दिया गया। ये किस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं? कभी 1947 से पहले ये बांग्लादेश भारत का हिस्सा होता था। सभी का नाम के तरह से परिचय है। हमारे दिनेश सैनी जी, कुंवर जी। विंडुगट्टा स्थित शहीद स्मारक के पास कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग की ओर से अग्निपथ योजना के विरोध में विशाल जनसभा एवं पदयात्रा आयोजित की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अग्निवीर योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा, सरकार को सेना में स्थायी भर्ती व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए थी, लेकिन ठेके जैसी व्यवस्था लागू करने से सैनिक परिवारों में असंतोष बढ़ा है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मैं ब्लॉक महामंत्री प्रदीप सिंह भटियाल जी से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मैं ब्लॉक महामंत्री प्रदीप सिंह भटियाल जी से हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित आयोजित सांसद खेल महोत्सव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जनपदों से आए खिलाड़ियों से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। सांसद खेल महोत्सव में कई खेल प्रतियोगिताओं के लिए करीब 900 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे। अजय टम्टा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा, जिससे युवा प्रतिभाओं को भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार भी वितरित किए। संसद खेल महोत्सव का कार्यक्रम अल्मोड़ा लोकसभा का अल्मोड़ा में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में शुभारंभ हुआ और मैं बहुत इससे प्रसन्नचित हूं कि मेरे सारे खिलाड़ी जो अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और सभी 14 के 14 विधानसभा और तहसीलों और ब्लॉक से जिन्होंने प्रतिभाग किया, पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन 4 महीने से चल रहे थे, तो यहां पर हमारे सभी प्रकार के गेम्स में लोगों ने भागीदारी की। एथलीट में, चाहे फुटबॉल में, बॉक्सिंग में और खो खो और बैडमिंटन, बॉक्सिंग, सारे लगभग सारे ही खेल थे और मैंने देखा कि बच्चों में बहुत सारा उत्साह है। आज ये तीसरा दिन हमारा है, कल भी हम समापन के लिए चौथा दिन के लिए कुछ स्पोर्ट्स रखे हैं और बच्चे बहुत प्रसन्नचित्त हैं और सबकी व्यवस्था बहुत अच्छी है। हमारे मार्गदर्शन में पूरे स्पोर्ट्स की टीम, हमारे लियाकत जी ने हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड से हैं, इनके गाइडेंस में और सभी लोगों ने मिलकर के, हमारे मेयर साहब सब लोगों ने मिलकर इसको ताकत प्रदान की। मैं समझता हूं कि अल्मोड़ा में ये ऐतिहासिक सांसद खेल महोत्सव हो रहा है।
मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल का भव्य आगाज किया गया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी और उप जिलाधिकारी राहुल आनंद ने सर्वे ग्राउंड से शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर कार्निवाल का शुभारंभ किया है। मॉल रोड पर उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं की रंगारंग प्रस्तुतियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। 29 दिसंबर तक चलने वाले इस कार्निवाल में उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही पर्यटकों के लिए पहाड़ी व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे। उत्तराखंड कानून के महानायक जिन्होंने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, जिनको पहाड़ का गांधी भी कहते थे, उनको नमन करने हम यहाँ पर आए हैं। और आज क्योंकि हम जयंती वर्ष में गुजर रहे हैं, 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गए हैं और ये राज्य का निर्माण अगर हुआ है तो उसमें बडोनी जी के योगदान को कोई भुला नहीं सकता। विधायक के रूप में, निर्दलीय विधायक के रूप में भी, कांग्रेस के विधायक के रूप में भी और एक अनुकरण नेता के रूप में भी जो उन्होंने मिसाल कायम की है, हम सबके लिए अनुकरणीय है। पर इस बार हमने इसीलिए विंटर लाइन कार्निवाल की शुरुआत, क्योंकि अगर ये राज्य नहीं बना होता, छोटी छोटी विधानसभा नहीं होते, तो विंटर लाइन कार्निवाल यहां पर नहीं हो रहा होता। इसका श्रेय उन्हीं को जाता है और आज का पहला दिन हमने उनको समर्पित किया है, बडोनी जी के नाम पर समर्पित है। जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारी यहाँ पे प्रोसेशन भी चल रहा है, जो शोभा यात्रा से हमारी शुभारंभ होती है विंटर कार्निवल की, वो हो चुकी है। इसके अलावा माननीय मंत्री जी ऑफिशियल उद्घाटन अभी हमारे कुछ ही क्षणों में इसके बाद करेंगे। और जैसा कि हमारी मुख्य थीम है सेलिब्रेटिंग 25 ईयर्स ऑफ उत्तराखंड, रजत जयंती जो समारोह हमारा हो रहा है वर्ष, उसी क्रम में बिल्कुल हमने अपना उत्तराखंडी संस्कृति के अनुसार इस कार्निवल का आयोजन किया है, जिसमें मुख्यतः हमारी संस्कृति बट थोड़ा थोड़ा मॉडर्न जो फ्यूजन है वो भी हमने इंक्लूड किया ताकि हर सभी को महसूस हो इस कार्निवल से जुड़ाव का। बिल्कुल हम यही चाहते थे कि और अगर ये हो रहा है तो मैं बहुत मानता हूँ कि हम सफल आयोजन कर पा रहे हैं और मेरी उम्मीद है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले जो 6 दिन है बिल्कुल कार्निवल की भव्यता बरकरार रहे। यहाँ के पर्यटक और लोग जो हमारे लोकल निवासी है मसूरी के, वो हम देखें, हमारी संस्कृति को देखें, समझे और एक बहुत सुनहरी याद अपने साथ लेके जाए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया है। हरीश रावत ने ऐलान किया कि वे भोपू लेकर बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे और अपने ऊपर लगे आरोपों का प्रमाण बीजेपी से मांगे। और इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार करते हुए कहा कि वे हरीश रावत के स्वागत के लिए खुद बीजेपी कार्यालय में मौजूद रहेंगे। साथ ही हरीश रावत को बीजेपी से प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले कई चुनावों में उत्तराखंड की जनता उन्हें प्रमाण दे चुकी है। हरीश रावत जी का हम अपने कार्यालय में स्वागत करते हैं। हम उनके लिए बड़े चाय बनवा के रखेंगे, भोकू लगाने की आने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के दफ्तर के अंदर आकर और वो भाजपा में हो जाएं, ऐसी मैं अपेक्षा भी करता हूं। मैं उनके स्वागत के लिए आ रहूंगा। और जनता प्रमाण दे रही है, हर प्रकार का प्रमाण जनता दे रही है। जब चुनाव आते हैं तो जनता 4 चुनाव में उनको प्रमाण दे चुकी है। इन्हें प्रमाण हमसे न मांगे, प्रमाण वो जनता से मांगे। तपस्या करें भाई, किसी भावना ठेस पहुंचती है तो व्यक्ति तप करता है, तपस्या करता है और आगे से सही रास्ता पकड़े, इस काम में लगता है। लेकिन जो दूसरा है वो हमारा है ही नहीं, वो भी पब्लिक से उठाया। अच्छा, वो भी आप बंद हो गए, इधर को सब बंद हो गए, इधर को बोल दो। प्रदेश में जंगली जानवरों के निशाने पर सबसे ज्यादा स्कूली छात्र आ रहे हैं, जिसके चलते पौड़ी से लेकर चमोली तक गुलदार भालू स्कूली छात्रों पर हमला कर चुके हैं। तो वहीं लगातार बढ़ रहे इन हमलों को लेकर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि हमने स्कूली बच्चों को स्कॉट्स देने के साथ ही जिला प्रशासन को स्कूली समय में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, हम लोगों ने जिला प्रशासन को और वन विभाग को भी मैंने भी स्पेशली कहा है कि जितने भी स्कूलों में जंगली जानवरों की दिक्कत हो रही है या निकटतम जो है जहां
स्कूल में कहीं भालू की दहशत है, कहीं जो है बाघ की है, तो एक तो स्कॉट की व्यवस्था के लिए कहा है। दूसरा हमने जिला प्रशासन को ये भी कहा है कि स्कूल का समय बदलने के लिए भी कहा है। तो दोनों बातें हमने कही और आज वन मंत्री जी इस पर अधिकृत बयान देने वाले भी हैं कि हम और इसका एक्शन प्लान क्या रहेगा। कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री जी से बात की है और मैं भी देख रहा हूं कि लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और इससे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो हमें चाहते हैं कि एक तो स्कॉट की व्यवस्था करने के लिए हमने कहा है, दूसरा ये कहा है कि स्कूल का टाइम बदलने का कहा है। तो जहां जहां ये दिक्कत नहीं वहां हमने दोनों चीजें कही। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से जुड़े कथित एआई वीडियो को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं और इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं, उन्हें पार्टी से दरकिनार करने की साजिश के तहत उनके विरोधियों ने ये कृत्य किया है। कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा, बीजेपी इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करती है। भारतीय जनता पार्टी भी यही मांग करती है, क्योंकि हरीश रावत जी कांग्रेस का एक बड़ा और एकमात्र स्तंभ हैं और ये कांग्रेस की अंदरूनी खींचातान और उन्हें दरकिनार करने की साजिश को साकार करते हुए जिस तरह से भाजपा के ऊपर आरोप लगाते हुए उनके विरोधियों ने ये काम किया है, निश्चित तौर पर इसकी निष्पक्ष जांच हो रही है और जो इसके लिए जिम्मेवार होंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारा माननीय हरीश रावत जी से निवेदन है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप न लगाएं। भारतीय जनता पार्टी आपकी पीड़ा के साथ है, ये आपके अंदरूनी खींचतान और जो आपको दरकिनार करने की साजिश का आप शिकार हुए हैं, कृपया उधर भी नजर घुमाएं और देखें कि कौन कौन लोग हैं जो आपको उत्तराखंड की राजनीति से बाहर करने पर कांग्रेस के अंदर ही तुले हुए। भारत चीन सीमा से सटे गुंजी में जल्द धामी सरकार हवाई सेवाओं को विस्तार देने जा रही है। गुंजी में नागरिक उड्डयन विभाग को लगभग 10 हेक्टेयर भूमि ट्रांसफर होने के बाद अब इस काम में तेजी आने की उम्मीद है, जिस पर जानकारी देते हुए नागरिक उड्डयन विभाग के सचिव सचिन कुरवे का कहना है कि गुंजी में एयर स्ट्रिप का निर्माण होना सामरिक और पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। गुंजी में और हम एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के रूप में एक एयर स्ट्रिप बनाने का हमने एक जो प्लान था हमारा, उसी के सापेक्ष में अभी हमको गुंजी में जिला प्रशासन पिथौरागढ़ द्वारा वहां पे ऑलमोस्ट 10 हेक्टेयर के आसपास की लैंड सिविल एविएशन विभाग के नाम पे हस्तांतरित हो गई है। इसका रेकी हमने आज से 1.5 साल पहले कराया था, तो ये लैंड अभी हमारे नाम पे हस्तांतरित होने के बाद इसका एक बार फिर से रेकी कराया जाएगा और करीबन 1100 मीटर की जो एयर स्ट्रिप है वहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्च पे उसको बनाएंगे। उत्तराखंड पुलिस की एसडीआरएफ टीम ने एक बार फिर से अपनी उत्कृष्ट कार्यकुशलता और मानवीय सेवा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन किया है, जहां आपदा प्रबंधन और कठिन परिस्थिति में संचालित साहसी बचाव अभियान के लिए अमेरिकी दूतावास ने एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस को विशेष स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने कर सम्मानित किया है, जिस पर एसडीआरएफ सेना नायक अर्पण यदुवंशी ने कहा, यह उपलब्धि न केवल बल के मनोबल को नई ऊर्जा देगी बल्कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एसडीआरएफ की विश्वसनीयता को वैश्विक मंच पर और मजबूत करेगी। रेस्क्यू कार्यों के लिए अमेरिकी दूतावास द्वारा मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाना पूरे एसडीआरएफ बल के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। एसडीआरएफ माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन में पूरे प्रदेश में रेस्क्यू अभियानों का संचालन करती है। यह सम्मान चमोली के माउंट चौखंबा, बद्रीनाथ क्षेत्र के वसुधारा और गंगोत्री जैसे दुर्गम उच्च हिमालय क्षेत्रों में किए गए सफल रेस्क्यू ऑपरेशनों तथा अमेरिकी व अन्य विदेशी नागरिकों की सुरक्षित सहायता के लिए दी गए सेवाओं की अंतर्राष्ट्रीय सराहना है। अत्यंत विषम मौसम, ऊंचाई, ग्लेशियर और दुर्गम रास्तों जैसी चुनौतियों के बावजूद
एसडीआरएम के जाबाज कार्मिक हर अभियान में अदम्य साहस, अनुशासन और टीम भावना के साथ कार्य करते हैं। यह सम्मान हमारे सेवा, सुरक्षा और समर्पण के संकल्पों को और मजबूत करता है तथा भविष्य में हमको और बेहतर काम करने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद। दोबारा से जा रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या